स्थानीय विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं टिकट के। क्योंकि पिछले 2 बार से वो यहाँ पर विधायक हैं, उनका पार्टी के बड़े नेताओं से भी अच्छा सलूक है। तो भाजपा की कोशिश भी हो रही है कि कोई एक गठबंधन तैयार किया जाए। इसके लिए उन्होंने विनोद शर्मा की जनचेतना पार्टी और गोपाल कांडा की जो है हलोपा और जो अपने अजीत सिंह की जो पार्टी है आरएलडी, उसके साथ बातचीत चल रही है। इसी वजह से अंबाला सीट पर इस समय जो विनोद शर्मा है, उन्होंने अंबाला सिटी सीट की मांग की हुई है। नमस्कार दोस्तों, अंबाला कवरेज में आपका स्वागत है। विधानसभा जो चुनाव है उसका जो है बिगुल बच चुका है। सभी जो पार्टियां हैं अपने अपने दावे जो हैं वो करती नज़र आ रही हैं कि हम ये करेंगे लेकिन वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 5 तारीख से देखिए नॉमिनेशन शुरू होना है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। अंबाला की जो सीट है, अंबाला सिटी की सीट की बात करूं तो सबसे हॉट सीट जो है इसमें वो मानी जा रही है। पूरे हरियाणा में सबकी जो नज़र है वो अंबाला सीट पर ही लगी हुई है। इसी की चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ जो पत्रकार हैं सुमन भटनागर जी, उनसे बातचीत करेंगे कि सबसे जो हॉट सीट है किस तरह का चुनाव जो है इस बार अंबाला में होगा। सुमन जी, सबसे पहले स्वागत करता हूँ अंबाला कवरेज में। नमस्कार सर, सबसे हॉट सीट जो है अंबाला की मानी जा रही है। एक तरफ बात की जाती है कि जो राज्य मंत्री असीम गोयल हैं और दूसरी तरफ जो है विनोद शर्मा जो है वो भी इस बार जो है दावेदारी अंबाला से जता रही है। किस तरह का इस बार माहौल जो है अंबाला में रहेगा? अंबाला सीट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी ज़्यादा हॉट साबित हो रही है। ये एक्चुअली यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं टिकट के। क्योंकि पिछले 2 बार से वो यहाँ पर विधायक हैं, उनका पार्टी के बड़े नेताओं से भी अच्छा सलूक है, संघ में भी उनकी पूरी पहुँच है और उनकी अपनी एक टीम है यहाँ पर जो पिछले 10 सालों से काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में कुछ नए गठबंधन हुए हैं, अभी इनेलो ने बसपा के साथ किया है, जजपा ने काशी जो चंद्रशेखर की पार्टी है भीम आर्मी, उसके साथ किया है। इस तरह नए नए गठबंधन बने हैं 2-3 हरियाणा में। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोई गठबंधन नहीं बनाया अपना, लेकिन जो नए गठबंधन बने हैं इससे समीकरण बदले हैं अंबाला सीट के लेकर। तो भाजपा की कोशिश भी हो रही है कि कोई एक गठबंधन तैयार किया जाए। इसके लिए उन्होंने विनोद शर्मा की जनचेतना पार्टी और गोपाल कांडा की जो है हलोपा और जो अपने अजीत सिंह की जो पार्टी है आरएलडी, उसके साथ बातचीत चल रही है कि इनको 2-2 सीटें या 1-1 सीट इनको दे दी जाए और भाजपा भी एक नया गठबंधन यहाँ पर तैयार करे। इसी वजह से अंबाला सीट पर इस समय जो विनोद शर्मा है, उन्होंने अंबाला सिटी सीट की मांग की हुई है। हालांकि उनको कालका सीट भी ऑफर की गई है, लेकिन उनकी मांग ये है कि मुझे अंबाला सिटी सीट दी जाए, उसके बाद ही जो है हरियाणा जन चेतना पार्टी का भाजपा से गठबंधन किया जाएगा। इस मसले को लेकर जो सीट बिल्कुल क्लियर लगती थी, साफ लगती थी इसकी असीम गोयल की, वो इस समय होल्ड पर रख दी गई है और ऐसा लगता है कि आने वाले 2 दिनों में ये सारा विवाद खत्म हो जाएगा और जो ही पार्टी ने फैसला करना पड़ेगा वो अब सबके सामने आ जाएगा। सर, मेन मुकाबला हमेशा देखने में आया कि कांग्रेस और भाजपा में ही होता है, लेकिन अगर भाजपा की बात करें, भाजपा का कहना है कि हमारा उम्मीदवार जो है कमल का फूल ही है। उसी तरह अगर बात करूं मैं कांग्रेस के 37 दावेदार जो हैं अंबाला सिटी से, 37 दावेदार हैं जो दावेदारी ने मारे कि सब ये कह रहे हैं कि जो टिकट है हमारी पक्की हो चुकी है। इस बार दावेदार कुछ ज़्यादा हैं। कांग्रेस में दावेदार इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि कांग्रेस को लगता है कि हमारी सरकार आने वाली है और हरियाणा में हवा हमारी चल रही है। भाजपा में अंबाला सीट से बहुत दावेदार नहीं है, 3-4 दावेदार हो सकते हैं भाजपा से, लेकिन उनमें सबसे मजबूत तो असीम गोयल को ही माना जा रहा है। बंटी जो है, अनुभव अग्रवाल, वो भी दावेदार हो सकते हैं, संदीप सचदेवा दावेदार हो सकते हैं और भी 1-2 दावेदार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो मजबूत दावा है वो असीम गोयल का है। और अगर पार्टी भाजपा को यहाँ से तय होता है भाजपा को उम्मीदवार उतारना, तो मुझे लगता है कि असीम गोयल को ही मैदान में उतारा जाएगा। सर, बात ये करेंगे कि अगर विनोद शर्मा जो है आज़ाद खड़े हो जाते हैं, जब कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो कितना का जो है बेनिफिट भाजपा को या और पार्टियों को मिलेगा?
देखो, जन चेतना पार्टी के नाते यदि विनोद शर्मा आज़ाद खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी वोटों का बंटवारा तो होगा। लेकिन वो जो पुरानी एक कहावत चली आ रही है कि जब भी ज़्यादा पार्टी वाले होंगे तो उसका फ़ायदा सत्ता दल को होता है, लेकिन अब वो परिभाषा बदल गई है। मुझे लगता है अगर विनोद शर्मा खड़े होते हैं तो वो ब्राह्मण वोट भी लेंगे, उच्च जाति के वोट भी लेंगे, किसान के वोट भी लेंगे, तो इसका नुकसान जो है भाजपा को भी होगा और कांग्रेस को भी होगा। सिर्फ किसान फैक्टर है, किसान कई महीनों से जो है शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। उससे पहले भी जो है किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लगते हैं। कितना का जो किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है, कितना का सरकार जो नई सरकार आने वाली है जब भाजपा पर असर पड़ने वाला है। देखो, किसान मुद्दा लोकसभा में बहुत हावी रहा। अगर आप हरियाणा का देखें तो 5 सीटें भाजपा को खोनी पड़ी। अम्बाला का जो लोकसभा का की उम्मीदवार थे बंतो कटारिया, जो पिछली बार करीब करीब 4.25 लाख से जीती थी, उसको करीब 50,000 वोटों से हारना पड़ा। इस हार की सबसे बड़ी वजह जो रही है वो एक तो किसानों की नाराज़गी और एक दलित वोट बैंक का भाजपा के हाथों से खिसक जाना। तो ये इस समय भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है कि जो खास तौर पे गाँव में जो किसान वोट बैंक है उसको किस तरह अपने साथ जोड़ा जाए। अम्बाला सिटी सीट पर ये जो बॉर्डर बंद पड़ा है, अम्बाला और राजपुरा के बीच में शंभू बॉर्डर, इसका भी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे अम्बाला के व्यापार को, खास तौर पर जो कपड़ा व्यापार है और ज्वेलरी व्यापार है और छोटे व्यापारी भी हैं, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि 2-3 राउंड की बात की है किसानों के साथ कि ताकि बातचीत करके मसला हल निकाला जाए, और इसके लिए हरियाणा भाजपा ने भी बड़ी कोशिश करी है, लेकिन फिलहाल कोई मसला अभी नहीं निकल पाया है। ऐसा लग रहा है कि कम से कम विधानसभा चुनावों तक तो इसका हल कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। सर, जेजेपी 4.5 साल लगा जो है भाजपा के साथ सरकार में रही है। 6 महीने पहले उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया था। अब उनका जो गठबंधन है समाज आपकी पार्टी के साथ जो हुआ है, कितना का जो आप जेजेपी को उसमें फायदा मिलने के साथ देख रहे हैं? देखो, 2019 में जो जजपा को करीब 10 सीटें मिली थी और 12 सीटों पर वो रनर अप रही थी और करीब उनको 16% वोट मिली थी हरियाणा से। एक रिकॉर्ड है कि एक नई पार्टी आए और वो 15-16% वोट ले जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से देवीलाल ने अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और उसके छोटे भाई को, दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाला था, उसको लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी, और जिसका रिएक्शन ये हुआ कि लोगों ने इनेलो के बजाय जजपा को वोट डाले और जजपा काफ़ी सीटें, 10 सीटें लेकर आई और सरकार बनाई उसने। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस समय कोई जजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं लगती। हालांकि दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला मैदान में आके डट गए हैं और उनका कहना है कि सत्ता की चाबी इस बार फिर हमारे हाथ में आने वाली है, लेकिन ये समय बताएगा कि चाबी उनके हाथ में आती है या किसी के हाथ में आती है, या फिर कांग्रेस या भाजपा अपने बलबूते पर सरकार बना पाती है। चलिए, थे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमन भट्टागर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है अहम मुद्दे जो है रहेंगे। सर, एक अहम मुद्दा जो है अम्बाला के लिए आता है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल भाजपा की सरकार रही है। मेन मुद्दा जो है लोगों का आईएमटी का मुद्दा जो है हर बारी जो है इलेक्शंस के समय निकल जाता है। उसके बाद जो है काम शुरू भी कुछ होता भी है, लेकिन पूरा भी वो कभी नहीं होता। देखो, विनोद शर्मा ने विधायक रहते हुए आईएमटी के लिए बहुत कोशिश की थी और आईएमटी एक तरह से फाइनल भी हो गई थी। ज़मीन का अधिग्रहण दफ़ा 4 का नोटिस भी जारी हो गया था, लेकिन यहाँ कुछ सियासी दल और उनके विरोध के कारण उसको ठंडे बस्ती में डालना पड़ा। बाद में 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने अम्बाला शहर में इस बात की घोषणा की थी कि हम आते ही आईएमटी को काम शुरू करेंगे, आईएमटी लगाएंगे। हालांकि अब 5 साल हो गए हैं, अभी आईएमटी लगी नहीं, लेकिन आईएमटी लगाने की जो शुरुआती प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी शुरू हो गई हैं। यदि आचार संहिता न लगती तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में मुख्यमंत्री अम्बाला में आईएमटी की आधारशिला रख सकते थे। सर, एक प्रश्न और है कि लोकसभा के चुनाव में जो है पंडित विनोद शर्मा उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, भाजपा को वोटें डाली थी, लेकिन अगर अब वो भाजपा से टिकट भी मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिलते, फिर वो अपनी जनचेतना पार्टी से खड़ोगे। कितना का जो है जनचेतना पर जो है लोगों का विश्वास रहेगा, क्योंकि भाजपा से लास्ट जो लोकसभा है उसमें भाजपा को उन्होंने समर्थन दिया था।
हाँ, अभी लोकसभा चुनाव जब आया तो चूंकि आपको पता होगा उनके बेटे जो हैं कार्तिक शर्मा वो राज्यसभा के सदस्य हैं और उनको राज्यसभा का सदस्य बनाने में बड़ी भूमिका भाजपा की रही है। वैसे भी मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बड़े क्लोज रहे हैं वो, अब भी उनका मिलना जुलना है, सारी बातें हैं। वो इस नाते उन्होंने एक सामान्य तौर पर आम तौर पर कह दिया था कि मैं भाजपा को समर्थन हमारी पार्टी देगी लोकसभा चुनाव में। उसका कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ इसका तो अभी हिसाब किताब लगाया जाना है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था तो भाजपा का भी फर्ज बनता है कि इस समय उनके लिए कुछ करे। हालांकि उनको अभी कालका और अम्बाला दोनों सीट दी ऑफर की हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अम्बाला सीट पर इतनी आसानी से फैसला हो पाएगा, क्योंकि असीम गोयल भी एक बड़े कद के नेता हैं, उनका भी ऊपर तक अच्छा रसूख है। इतनी आसानी से उनकी सीट कट जाएगी मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, कांग्रेस में 37 दावेदार हैं, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा दावेदार है जो कांग्रेस की टिकट का प्रबल दावेदार माना जा सकता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अम्बाला की सीट जो मिलेगी वो हुड्डा खेमे को मिलती है या शैलजा खेमे को मिलती है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। हुड्डा खेमे से आपको पता है कि मोटे तौर पर निर्मल सिंह जी हैं, अमित शाह चावला है, हिम्मत सिंह हैं, जसवीर बलौर हैं और कुछ लोग और जैसे अपने देवेंद्र वर्मा वगैरह भी उनके खाते में हो सकते हैं, वो उनके दावेदार हो सकते हैं हुड्डा खेमे से। और जहाँ तक शैलजा खेमे का है उसमें रोहित जैन भी हैं, बलविंदर पुनिया भी हैं और भी कुछ एक दो लोग हैं ऐसे जो टिकट के दावेदार हैं। अभी ये तय होना है कि ये सीट हुड्डा के खाते में जाती है या शैलजा के खाते में जाती है और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा। कांग्रेस की जो गुटबाजी है कई सालों से चलती रही है, इस इलेक्शन में जो गुटबाजी अगर रहेगी तो नुकसान में रहेगी या फायदे में रहेगी कांग्रेस? कांग्रेस को पिछले 10 सालों से गुटबाजी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर आपकी जानकारी में होगा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस ना तो अपने जिला अध्यक्ष बना पाई है, ना ब्लॉक अध्यक्ष बना पाई है, ना उनकी स्टेट कार्यकारिणी है। बिना इसके ही उसकी गाड़ी चल रही है, लेकिन फिर भी लोग हैरान हैं कि 2019 के चुनाव में बिना संगठन के कांग्रेस 31 सीटें जीत गई और बिना संगठन के ही अम्बाला लोकसभा सीट जीत गई। तो कांग्रेस को कम से कम इसे सबक लेना चाहिए, उनको अपना संगठन बनाना चाहिए, इससे उनकी ताकत और बढ़ेगी। चलिए, ये थे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर जी, जिन्होंने बताया कि जो विधानसभा चुनावों में है उसको लेकर इनकी जो क्या राय थी और क्या इन्होंने जो कहा। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नया अपडेट लेकर मैं निखिल चौकसी अपने सहयोगी मोनिका के साथ जल्द आऊँगा आपके सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।